यहाँ की आवाम में, यहाँ के मुसलमानों में इतनी तो ताकत है कि 8-10 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं। इंशाल्लाह उनके पास हम जाएंगे, जाके घर घर हम कुछ ना कुछ सबसे बात गैर करेंगे। इस्लामी ताकतें जिनकी बुरी नजरें निगाहें उस जगह पे पड़ी है, उसकी हसद से ये जगह बच जाए और इंशाअल्लाह 1-1.5 महीना या 15-20 दिन के अंदर ये काम अपनी शुरू मस्जिद में एक बेटा को रखा जाए, ताकि कल को अगर हमें कोई मैसेज हमारे लोगों तक पहुंचाना है, जल्द से जल्द पहुंचाना है, तो हमारे यहाँ कोई नुज़ूल नहीं, कोई निज़ाम नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि हर उनके काम में पूरी आवाम और हमें पूरे जितने भी बैठे, हमारे अंसर साहब जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, कारपोरेटर हैं, हमारे मौलाना हैं, हमारे अलीम हैं, हम पूरे उनके ताबे हैं इंशाअल्लाह। जिस अच्छे मस्जिद वाले चुनने में अखलाक से चुने ही अल्लाह ताला उनको हिदायत दिया और रियाज साहब के हाथ से काम लेने के वास्ते अल्लाह चुन डाला। जो हमारे शमीम भाई बता रहे थे, पिछले रियासत जो आज बहुत से रियासतों में मुसलमानों की जगह पर हमला हो रहा है, तो हम देख रहे थे, तो हम जब नहीं, इस बार जो होगा कब्रस्तान की बात नहीं होगी, रफाई बात नहीं होगी, जो भी होगा फॉर्मेशन अंजुमन कमेटी बनना है, तो इसके पीछे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अंजुमन इस्लामिया साउथ में पड़ता है, बनशंकरी, और यहाँ सबसे बड़ा पहला एजेंडा जो है मसला ईदगाह का है। ईदगाह की जगह तो बहुत बड़ी है, लेकिन नमाज के लिए बहुत मुख्तसर सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है। अभी उसको जो है ईदगाह पूरा हमें साफ सफाई करके, उसमें बहुत सारा काम है, तकरीबन 3-3.5 करोड़ का काम है। वो करने के बाद अभी जो नमाज होती है ईदों की, रास्तों में गंदगी में ईद के रोड पर ईद की नमाज अदा करते हैं हमारे भाई, वो जो है सभी ईदगाह के अंदर आ जाए। ये पहला एजेंडा है, सभी ईदगाह के अंदर आए और अपनी अपनी नमाजों को अच्छी तरीके से इत्मीनान के साथ ईदगाह के अंदर अदा करें। ये हमारा पहला एजेंडा है। 3.5 एकड़ में एक मस्जिद है और थोड़ी एक आधा एकड़, पौना एकड़ जगह में बस अब नमाज पढ़ रहे हैं, लेवल है। उसके बाद पूरे पत्थर, पूरे खड्डे वड्डे सब हैं। अभी उसको पत्थर वत्थर निकाल के पूरे खड्डे वड्डे को पूरा साफ करना है। बाउंड्री घेर दी गई है या अभी उसको घेरना है? अभी पूरा बाउंड्री तो है, उसकी हुदूद में है, लेकिन थोड़ी बहुत जगह बाहर वालों भी ले लिए हैं। थोड़ा घर जो बन के हैं वो थोड़ी बहुत जगह अक्वायर करके हैं। इंशाल्लाह हो सके तो उनसे भी बात करके वो भी जगह लेने की कोशिश करेंगे। कोरोना की वजह से भी ये मसला कोरोना का है 2 साल से। इसके पहले जो है सैयद उमर साहब बोल के यहाँ के सदर थे, वो उनके परेड में थोड़ा बहुत काम चलता था। जब वो दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, उसके बाद कोई ना हरकत हुई ना उसके अंदर कोई काम हुआ। अभी तक पूरे यहाँ की आवाम जो है उसलिए बहुत बेदार थी और उस काम से बेजार भी थी। जो सदर मौजूद थे वो कुछ कर नहीं सके, वो ना जाने वो क्यों ऐसा किया, वो तो हमें पता नहीं है। अभी यहाँ की आवाम ने यहाँ के 33-34 मस्जिदों के सदर और सेक्रेटरी और मेंबर्स ने मुझे सदर बना के चुना है। इंशाल्लाह आगे चलकर 1 साल में इंशाल्लाह इसका ईदगाह का पूरा काम इंशाल्लाह हम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह अगर साथ दे तो है वो ये जब पूरी भरपूर हो जाएगी, ये पूरी साफ हो जाएगी,
तो उसके बाद ईदगाह के बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी ये कब्रस्तान का मसला अहम मसला है। जो अब हमारे पास कब्रस्तान है वो पुर होता जा रहा है, जगह की तंगी होती जा रही है। हम भी तो कोशिश 3 साल से कर रहे हैं, अभी तक उसमें कामयाबी नहीं मिली है। इंशाअल्लाह ये कमेटी बनने के बाद हम जद्दोजहद करेंगे। हम और हमारे साथी जितने भी मेरे साथ हैं, मेरे भाई सभी हैं, उनको सब साथ में लेके इंशाअल्लाह कब्रस्तान की जगह की भरपूर कोशिश करेंगे और उसको इंशाअल्लाह हासिल भी करेंगे। हमने तो पहले ही सोच रखा है, हुकूमत से अगर मिल जावे तो ठीक है, वह कि हमारा हक बनता है। अगर ना भी मिले तो यहाँ की आवाम में, यहाँ के मुसलमानों में इतनी तो ताकत है कि 8-10 एकड़ ज़मीन खरीद सकते हैं। इंशाअल्लाह उनके पास हम जाएंगे, जाके घर घर हम कुछ ना कुछ सबसे बात करेंगे, बात कर पूरा चंदा इकट्ठा करेंगे। हम भी कुछ ताउन करेंगे, जिन से ताउन होता है उनसे सब ताउन लेंगे। ताउन लेके इंशाअल्लाह उस जगह को लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चूंकि जब भी अंजुमन इस्लामिया बोला जाता है कर्नाटक में, तो बेंगलोर में खुसूसन बनशंकरी तस्वुर करते, और कर्नाटक के हिसाब से हुबली का अंजुमन इस्लामिया जिसके मातहत ईदगाह है उसका भी इख्तलाफ हुआ था और उन लोगों ने बहरहाल वो दूर हो गया। तो अब जो है इस अंजुमन इस्लामिया के कनेक्टेड 35 मसाजिद है और मकातिब है और बावकार उम्दा अंदाज में ईदगाह है जो कुर्बानी है अलहाज एन सैयद उमर साहब। मैं दुआ करता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, अलीम साहब भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। उन्होंने जो वरासत में यहाँ की मिल्लत को, लोगों को जो चीज़ दे दी गई है और जो काम अधूरा है उस काम को, जैसे हमारे नियाज साहब जो सदर है मस्जिद मिनहाज का, इन्होंने बेरा उठाया कि उस ख्वाब को, अधूरा काम को पाए तकमील तक इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ मुकम्मल करें। इसी सिलसिले में 15 अगस्त बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद फैज़ उमर ईदगाह से जो कनेक्टेड मस्जिद है एक कोना में, वहाँ एक मजलिस मुशावरत हंगामी मीटिंग बुलाई गई। तो उसमें जो है इत्तेफाक राय से अलहाज नियाज डॉक्टर नियाज पाशा साहब जो यहाँ के फाउंडर है दारुल क़ज़ा के और अल मिनहाज एजुकेशनल ट्रस्ट के, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, सदर उनको चुन लिया जाए। और सदर को ये इख्तियार दिया गया कि आप अपनी कैबिनेट को बनाने के लिए, ओहदा को पुर करने के लिए, सुपुर्द करने के लिए जो अहबाब इसी बनशंकरी अंजुमन इस्लामिया मातहत के सुदूर सेक्रेटरी ज़िम्मेदार हैं, जो अपने जान माल लगा सकते हैं, उनको तय करें ताकि ईदगाह का ये काम इस कदर शुरू हो जाए अल्लाह की मदद से, वसाइल व असबाब से। जो गैर इस्लामी ताकतें जिनकी बुरी नज़र निगाहें उस जगह पे पड़ी है, उसकी हसद से ये जगह बच जाए और इंशाअल्लाह 1-1.5 महीना या 15-20 दिन के अंदर ये काम शुरू होगा, जैसा कि आज मशवरा हुआ है। तो दुआ है हमारी और तमाम की दुआ है कि आज तहनीती तकरीब में सब ने ये दुआ की है कि अगला ईदैन अल्लाह चाहो तो कोई भी मुसल्ली जो है रोड पे और नापाक जगहों पे अपने सरों को सजदा रेज नहीं करेंगे, तमाम मुसल्ली समा जाएंगे उसी ईदगाह के लेवल जगह होने के बाद, मुसत्ता जगह होने के बाद। तो ये अहम चीज़ है और दुआ फरमाए कि जिस तरह ये बेदारगी अंजुमन इस्लामिया बनशंकरी के अहबाब ज़िम्मेदार सुदूर के पास ये बेदारगी आई है, इसी तरह अल्लाह ताला कर्नाटक के तमाम ज़िम्मेदार को ये तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान के तमाम ज़िम्मेदार को अल्लाह ये हिदायत दे कि मसाजिद इबादत गाहें की जितनी जगह हैं तमाम जगह की हिफाजत के लिए इंडियन पैनल के हिसाब से, ला के हिसाब से और लीगल एडवाइजिंग के हिसाब से, कागजात के एतबार से, कब्ज़ा के एतबार से बिल्कुल मुकम्मल हो जाए कि दुश्मनान इस्लाम बुरी नज़र भी डाले तो इंशाअल्लाह अपने इरादा में नाकाम हो जाए। यही मकसद है। इंसान के हाथ में अल्लाह सुब्हान ताला ये पूरे 30 पर 4 मस्जिदों के पूरे अवाम की और पूरे सदर और सेक्रेटरी की ये तमन्ना थी कि नियाज साहब को इस्लाम बनशंकरी ईदगाह के सदर बनाए। बहुत इनकलाबी काम करके गए हैं पूरे इस इलाके के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ईदगाह है और ये मसाजिद हैं ये पूरी उनकी कुर्बानी है उमर साहब की।
बहुत उनको एक कौम की हमदर्दी फ़िक्र थी। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग छोड़ के गए, लेकिन उसको जिस तरीके से मैनेज करना था और वो किस तरीके से, जैसे 3.5 एकड़ अल्हम्दुलिल्लाह जगह है, उसके अंदर बहुत सारा हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन जैसे सदर साहब बताए पूरी जगह हमारी यूटिलाइज नहीं हो रही है। इसकी वजह कोई एक अहम जिम्मेदार नहीं है। उमर साहब जाने के बाद हमारे पूरे इलाके के लिए ऐसा हो गया कि कोई जिम्मेदार नहीं है। चाहते हैं कि हर उनके काम में पूरी आवाम और हमें पूरे जितने भी बैठे, हमारे अंसर साहब जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, कारपोरेटर हैं, हमारे मौलाना हैं, हमारे अलीम हैं, हम पूरे उनके ताबे हैं इंशाल्लाह। इस वो भी काम के लिए आज हम ओपनली पब्लिक में और मीडिया के सामने कहना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला कामयाबी दे। बस एक कौम की, एक उम्मत की एक फ़िक्र, एक हमदर्दी है कि हमें किस तरीके से ये पूरे जगह बचाए, महफूज होए, और जैसे बताए पूरी कंपाउंड पड़ जाए पूरी जगह पे। आइंदा क्या होगा किसी को मालूम। उसके अंदर हाँ के बड़े बड़े जिम्मेदार हमारे शोएब जो है नौजवान ही, उनके सदर ही, उनके नो सदर ही, हमारे डॉक्टर शमीम सालिक साहब है। अब इसके साथ बहुत जने क्या हिसाब से करना था बोल के, एक करीबन 4-5 साल से इसका आज भी इसकी आवाज़, अल्लाह की आवाज़ आना सुनना, इसका एक अल्लाह ताला दुनिया में अच्छे बंदे को पैदा किया था। अल्लाह ताला किसे? उमर साहब, हाजी साहब को। आज उनकी मेहनत आज रंग ली। आज हमें हर मुसलमान उनकी आवाज़ से हर नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ को दुआ मांगना हमारा फ़र्ज़ है। 30-35 मस्जिद वाले चुनने में अखलाक से चुने ही, अल्लाह ताला उनको हिदायत दिया, और नया साहब के हाथ से काम लेने के वास्ते अल्लाह चुन डाल। जब अल्लाह चुनता तो हमें पूरे जगह को चुनना, साथ देना। अब इसमें क्या है, नया जी को सबसे बड़ी बात तजुर्बा है। मस्जिद के सदर हो के, दारुल ख़ज़ा के सदर ही, ये खबरस्तान के ज़िम्मेदार ही। इसके अंदर दारुल ख़ज़ा के अंदर क्या है, ये करीबन 7-8 साल हुआ, ये इसके अंदर न तजुर्बे में अच्छा पूरा इंतज़ाम हुआ है, अच्छा काम कर रही, ये पूरे के आवाम के दिमाग में अच्छा काम तो अच्छा कर रहा, काम अच्छा चल रहा, खबरस्तान का काम चल रहा, दारुल ख़ज़ा में अच्छा काम चल रहा। आस पीस के आदमी सब सोच समझ को अल्लाह ताला उनको हिदायत दे को इनको चुने ही। अल्लाह के सामने आए थे, एक खबरस्तान की जगह देखना है बोलकर, एक खबरस्तान की जगह नजात का जरिया बोलकर खबरस्तान की जगह कोशिश करें। माशाअल्लाह जगह सक्सेस होते आती थी, लेकिन गवर्नमेंट बदली, फिर हालात बदले, फिर पैंडमिक हुआ, हालात बदले, बात चल रही थी। अब हमारे यहाँ एक बात का प्रॉब्लम जो था, जब भी फेडरेशन था रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था, तो अंजुमन इस्लाम के अंडर में हम लोग लेकर आए फेडरेशन को। ले आने के बाद यहाँ कोई एक सदर सेक्रेटरी का निज़ाम नहीं था। सबसे बड़ी बात थी, ये करीब 45 साल का है, 45 ईयर्स ओल्ड ईदगाह है, और उमर साहब का जब नाम ले रहे थे तो अल्लाह उनको जन्नत में आला मकामात आम करे। करीब 22-23 मस्जिदों का उन्होंने फाउंडेशन प्रेसिडेंट थे। अब हालांकि वो जो थे, अब अभी जो हमारे शमीम भाई बता रहे थे, पिछले रियासत जो आज बहुत से रियासतों में मुसलमानों की जगह पर हमला हो रहा है, तो हम देख रहे थे, तो हम जब नहीं, इस बार जो होगा खबरस्तान की बात नहीं होगी, रफ़ाई बात नहीं होगी, जो भी होगा फॉर्मेशन अंजुमन इस्लामिया की सदारत को लीड करने के लिए, एक बदलाव लाने के लिए बहुत सारी बातें उठती थी। कल हमारे यहाँ के 33 मसाजिद के ज़िम्मेदार बैठकर एक फ़ैसला लिए कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्तेफाक राय थी, मुत्तफ़िक़ा राय से अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अलहाज नियाज़ पाशा साहब सदर चुने गए हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो भाई इन लोग यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के जो मुसल्लियान इकराम हैं, इनमें मोहल्ले के रहनुमा इकराम जितने भी हैं, इन सब की भलाई, इन सब की रहनुमाई और इन सब की रहबरी कैसे करें, इन पूरे मसाजिद वाले मिलकर एक बात कैसे करें, भले वो बकरीद के वो मौके पर हो या किसी और अदर मौक़ों पर, जब भी पुलिस बुलाती है पीस कमेटी के लिए, जैसे कि डीजे हंडी केजे हंडी के जो हादिसे हुए, उसके बाद में जब पुलिस बुलाई तो हम लोगों में एक बात ये थी कि भाई इसके मुताबिक सब लोग मिलकर एक बात कैसे करें। एक डेटा नहीं है हमारे यहाँ, एक स्ट्रक्चर नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये है कि सबसे पहले
हर मस्जिद को जो जुम्मा के दिन मुसलमान आते हैं इन सब का एक डेटा लिया जाए, इंडिविजुअल अपनी अपनी मस्जिद में एक डेटा को रखा जाए, ताकि कल को अगर हमें कोई मैसेज हमारे लोगों तक पहुंचाना है, जल्द से जल्द पहुंचाना है, तो हमारे यहाँ कोई नुज़ूल नहीं, कोई निज़ाम नहीं। सबसे पहले बात जो प्रोग्राम हुआ है इसकी बुनियाद कल रखी गई है। ईद के कंपाउंड की सिक्योरिटी और मुसल्लियों की सहूलत के लिए जो ईदगाह की ज़मीन की साफ़ सफाई और लेवलिंग के मामले में इधर के ज़िम्मेदारान कोशिश कर रही हैं कि ये काम मुकम्मल हो जाए 3 तारीख़ के बाद, सितंबर 3 तारीख़ के बाद इंशाल्लाह। हम सब की कोशिश यही रहेगी कि काम मुकम्मल मुबारक हो। 30 मस्जिदों के सदर हो गई हैं। बहुत सालों से मस्जिदों का काम बहुत लेट चल रहा था। इरादा है इंशाल्लाह, उम्मीद है कि अच्छा काम करती हैं को, हमारे से बड़े दुनिया देखी, हर चीज़ देखी, बुरे अच्छा का फ़र्क मालूम है उनको। इंशाल्लाह के काम अच्छा करती हैं को हमना उम्मीद है, और काम इंशाल्लाह अच्छा कर ले कोई। ये मस्जिद बनशंकरी ईदगाह के सदर बन गई इंशाल्लाह, उम्मीद है इंशाल्लाह करती है। इंशाल्लाह वक्फ बोर्ड से क्या है सो फंड लेती, और उम्मीद है, छोड़ो उनको क्या भी बोले सका नहीं है नयास पाशा साहब को, कि तो तजुर्बा बहुत है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती है। उनके साथ तो रात दिन हमें कोशिश करती कि काम उनके साथ करे, और काम ली उनके साथ कर, सदर बनी इंशाल्लाह काम लेती और उनके साथ खड़े रहती काम के वास्ते।